Ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel Beyond the Text. Today, I am going to discuss the need of history. Why should one study history? It's a matter of great discussion, and the contribution and need of history is major part of our life, culture, social order, and way of life. Beyond history and without history, we can't imagine a social life. So it is a part of a bigger group of subject known as social science. आज के वीडियो में हम इतिहास के महत्व और इतिहास की आवश्यकता या सीधे सीधे यूं कहें कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, बेसिकली एकदम सिंपल और शॉर्ट भाषा में मैं इस पे डिस्कस करने जा रहा हूं। एक छोटी सी वीडियो सभी के लिए। तो इट इज अ पार्ट ऑफ ए बिगर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट नॉन एज सोशल साइंस। सोशल साइंस के रूप में सब्जेक्ट जाने जाते हैं जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। उसका एक पार्ट है हिस्ट्री। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ आवर सोशल वर्ल्ड। हमारा जो सोशल वर्ल्ड है, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, वो कैसे काम करता है, उसको समझने के लिए हमें सोशल स्टडीज की जरूरत पड़ती है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो बाद में पॉलिटिकल साइंस, इथिक्स, मॉरल साइंस और बहुत सारे सब्जेक्ट का समावेशन है। It tells us about geography that the way the economy works, the manner in which social and political life is organized. Most part of social science other than history tell you about the world in the present. History will help you understand how the present evolved. It will tell you about the past of the present. यूं तो सोशल साइंस में हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं, जिसमें हमें पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना होता है, ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है, जो हमें ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताता है। और सोशल ऑर्डर में हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। जहां तक बात इतिहास का है, हिस्ट्री का है, तो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रेजेंट वर्ल्ड इवॉल्व। हम पास्ट को जाने बगैर प्रेजेंट में नहीं जी सकते हैं। अब प्रेजेंट और पास्ट का कनेक्शन होता है। कहा जाता है जिस आदमी को अपने प्रेजेंट, अपने पास्ट का पता नहीं, अपने इतिहास का पता नहीं, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, आगे नहीं संभल पाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने पास्ट, हर कंट्री को, हर सिविलाइजेशन को, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास्ट की जानकारी होना चाहिए, और उसके बाद वहां से वो शुरू करता है और अपने पास्ट को ध्यान में रखते हुए उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। When we live in a society, we become used to world around us. जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी समाज में रहते हैं, तो हमारे चारों तरफ की जो दुनिया है, उस दुनिया से हम जुड़ते हैं। We begin to take the world for granted. We forget that life was not always the way we see it. Can you? For instance, imagine a life without fire. Can you think of that it is to live in a society where the cultivation of crop was unknown, or what it was to live at a time when roads and railways did not exist, and yet people traveled long distance? History can take us into these pasts. हम जिस संसार में अभी रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, वहां तो सब कुछ एकदम चकाचक है। ठेठ भाषा में, चीप लैंग्वेज में चकाचक हम बोल सकते हैं। और अगर हम स्टैंडर्ड शब्दों का यूज करें तो हम अप टू डेट हैं, हमारा लाइफ अप टू डेट है, अप टू मार्क है, अप टू बेंच है। हम सारे कम्युनिकेशन यूज करते हैं, रेलवे, रोड, शिप, एयर। अपनी जिंदगी को जहां तक लग्जरियस और कंफर्ट, स्प्लेंडिड और ग्लैमरस बनाने की कोशिश करते हैं। मटेरियलिस्टिक गेन के साथ अगर हमें वो सामर्थ्य है तो अपनी जिंदगी को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। लेकिन हम अपने पास्ट को भूल गए हैं।
जस्ट इमेजिन, आप कल्पना कीजिए कि जब आग की आविष्कार नहीं हुआ था तो लाइफ कैसा था? लोगों ने जिंदगी जिया, वो जिंदगी भी जिया है जब when there was no fire, when there were no railway, when there were no cultivation of crops। आज हमारे पास अनाजों का भंडार है, अनाज जितने लोग खाते नहीं उससे ज्यादा सड़ जाते हैं। आज की सरकार अनाज को फ्री कर रखा है, चाहे इसके पीछे जो भी वजह हो, मैं उस पॉलिटिकल वजह में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन एक जमाना था जब आदमी को क्रॉप नहीं हुआ करता था, फसलें उगाना नहीं जानते थे, मक्का, बीज, गेहूं, बाजरा, चना, ये सब्जियां उगाना नहीं जानते थे, फिर भी वो जिंदगी जिया, कंदमूल खा के, फल खा के, पत्ते खा के। कपड़े पहनना नहीं जानते थे, फिर भी उन लोगों ने अपनी जिंदगी को जिया। आज रेलवे है, रोड है, कंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन एक जमाना था जब चक्का भी नहीं था और लोग लॉन्ग डिस्टेंस करते थे, लंबी लंबी दूरियां भी तय करते थे। तो हिस्ट्री हमें इन बीते हुए समय में ले जाता है और वहां की हमें दशा और दिशा को दर्शाता है, और हम कंपेरिजन करने योग्य हो पाते हैं कि अभी हम क्या है और हम पहले क्या थे। और जब तक हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं अपने लाइफ को आगे और बेहतर नहीं कर सकते, इसलिए हमें हिस्ट्री की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ इसी में ही नहीं बल्कि और भी अदर क्षेत्र में, चाहे वो कल सिविलाइजेशन का मामला हो, या पॉलिटिकल मामला हो, या हिस्टोरिकल मामला हो, या सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन हो, सामाजिक ताना बाना हो, ये सबकी अपनी इतिहास है। या धर्म ही क्यों ना हो, धर्म की ही अपनी इतिहास है। या मानव की वि- विकास, जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, उसकी भी अपनी एक थ्योरी है, उसकी भी अपनी एक इतिहास है कि मानव कैसे धीरे 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 इवॉल्व किया है। हिस्ट्री इन द सेंस इज एन एडवेंचर। इस तरह से देखा जाए तो हिस्ट्री अपने आप एक एडवेंचर है। इट इज ए जर्नी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। ये जर्नी है समय और स्पेस का। इस जर्नी में आइए हम लोग यात्रा करते हैं। इट ट्रांसपोर्ट अस इनटू अनदर वर्ल्ड। ये हमें दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है। अनदर एज, बीते हुए समय में, इन विच पीपुल लिव डिफरेंटली, जहां लोग डिफरेंटली रहते थे, अलग अलग ढंग से जिंदगी जीते थे। आज से ही 20 से 25 साल पहले आप चले जाइए, जो आज जेन जेड के जो बच्चे हैं, आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद वो धान के पौधे को नहीं पहचान पाएंगे, गेहूं के पौधे को नहीं पहचान पाएंगे। मोस्टली तो अभी भी लोग नहीं पहचान पा रहे होंगे इस बच्चों में। वो दादी और नानी की कहानियों को क्या समझेंगे? वो खटिया और वो दरवाजा और वो आंगन और वो गांव का खुला हुआ मैदान, वो आकाश के नीचे चटाई पे, छत पे सो जाना, ये सारी बातें आज भी लोग नहीं समझ पाएंगे, जो कि ये बहुत ही कॉमन है। ये बैलगाड़ी, कठी गाड़ी भी नहीं समझ पाएंगे। तो हिस्ट्री हमें क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट अस इनटू अनदर वर्ल्ड। ये हमें दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करता है, इन अनदर एज, दूसरे एज में ले जाता है। वेयर पीपल लिव डिफरेंटली, जहां लोग अलग अलग रहते थे। देयर इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वो हमें वहां उस समय की इकोनॉमी के बारे में बताते हैं और उस समय के सोसाइटी के बारे में बताते हैं। आज का सोसाइटी सेपरेटेड है, सेंटर्ड ओरिएंटेड है, फैमिली ओरिएंटेड है। एक ही परिवार का आदमी एक ही कबूतर खाने में, जिसे फ्लैट कहते हैं, फ्लैट में भी दूसरे फ्लैट में कौन रह रहा है, कौन सज्जन है, कितने व्यक्ति हैं, कितने बच्चे हैं, उसको जानकारी नहीं होता है। कौन लोग हैं उसके अगल में, पड़ोस में, बाजू में, मोहल्ले में, उसे जानकारी नहीं होता है। लेकिन यही चीज आज से, जब आप इतिहास आपको पिछले जमाने में ले जाएंगे, रिसेंटली अगर हम बात करें, हाल की बात करें, आज से 10 साल पहले आप गांव में जाएंगे तो हर गांव का बच्चा, हर गांव का बूढ़ा एक दूसरे को पहचानता था, नाम से जानता था कि ये फलना का बेटा है, फलना का पोता है, फलना का बहू है। लेकिन आज लोग अपने घर के बगल के लोगों को नहीं जानते हैं। दिस इज द चेंज, दिस इज द हिस्ट्री। तो इतिहास हमें बीते हुए समय के इकोनॉमी के बारे में बताते हैं कि गाय के बदले भैंस ले लीजिए, भैंस के बदले गाय ले लीजिए, दूध के बदले चावल ले लीजिए, चावल के बदले घी ले लीजिए। लेकिन आज तो सब कुछ करेंसी में चेंज हो गया है। पैसा लीजिए और तमाशा देखिए। पहले करेंसी था भी तो लोग करेंसी पे ज्यादा भरोसा नहीं करता था, लोग सामान का एक्सचेंज करते थे। तो ये उसका इकोनॉमी था। सोसाइटी
में भेदभाव नहीं हुआ करता था, ऊंच नीच नहीं होते थे, अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता था, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड सब एक का एक जैसा होता था। सिर्फ ये इतिहास हमें उसके इकोनॉमी और सोसाइटी को ही नहीं बताता है, इतिहास हमें बीते हुए समय के इकोनॉमी सोसाइटी के अलावा उनके बिलीफ और उनके फेथ को भी बताता है कि उनकी बिलीफ क्या थी, मान्यताएं क्या था, उनका विश्वास क्या था, उनका धर्म क्या था। देयर क्लोथ्स एंड फूड्स, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे। देयर सेटलमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, वो किस तरह के घर में रहते थे। देयर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, वो किस तरह की पेंटिंग करते थे, किस तरह से क्रिएशन और रिक्रिएशन करते थे, इंजॉयमेंट करते थे बीते हुए समय में। बचे हुए समय जो उनका लीजर पीरियड होता था, आराम, उसमें वो क्या क्रिएटिविटी करते थे, क्या इमेजिनेशन होता था, क्या ड्राइंग बनाते थे, क्या गाना लिखते थे, क्या कविताएं लिखती थी, क्या नाटक और नॉवेल्स के क्या रूप थे, किस फॉर्म में वो जाने जाते थे। तो एवरीथिंग वाज डिफरेंट। जैसे जैसे आप बीते हुए समय में जाएंगे, चेंज विल बी, थिंग्स विल बी चेंज। हिस्ट्री कैन ओपन डोर्स इनटू सच वर्ल्ड, और हिस्ट्री क्या करता है, ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलता है। इसलिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। यू मे सर्च योर सोल्जर एंड सी व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट पास्ट दैट दे आर नो लॉन्गर विथ अस। आप कंधे झटक के बोल सकते हैं कि उस पास्ट की हमें क्या आवश्यकता, जिस पास्ट में हम रह ही नहीं रहे हैं, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। पास्ट दैट हैव गॉन गॉन बाय, जो बीत गया उसकी हमें क्या आवश्यकता है। बट हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट। इतिहास बीते हुए समय का ही नाम नहीं है। इट इज अबाउट द प्रेजेंट। जो बीता हुआ है वो कभी का प्रेजेंट था, और आज जो प्रेजेंट है वो कभी का पास्ट होगा। द सोसाइटी वी लिव इन हैज बीन फैशन्ड बाय दोज हु केम बिफोर अस। हमसे पहले जो आए थे उसका क्या फैशन था। द जॉय एंड सोरो ऑफ देयर डेली लाइफ, उसके डेली की जिंदगी में क्या जॉय एंड सोरो होता था, दैनिक जीवन कैसा होता था, दिनचर्या कैसे होते थे, उसकी जिंदगी में क्या खुशियां क्या गम थे। देयर अटेम्प्ट्स एंड ग्रैपल विद द प्रॉब्लम ऑफ देयर टाइम, उसके समय में क्या समस्याएं थी और वो अपनी समस्याओं से कैसे जूझते थे। देयर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, उन लोगों ने क्या खोज किया, क्या आविष्कार किया। स्लोली ट्रांसफॉर्म ह्यूमन सोसाइटी, ये जो आज जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ये कैसे हो गया, अचानक तो नहीं हो गया। These changes were often so gradual, ये चेंजेस बहुत धीरे धीरे आराम आराम से हुआ। seemingly small, दिखने में छोटा लगा, बट हुआ, बट दैट देयर इम्पैक्ट वाज नॉट नोटिस्ड बाय पीपल एट दैट टाइम। समय के साथ बदलता गया लेकिन लोगों ने नोटिस नहीं किया। ओनली लेटर व्हेन वी रिटर्न टू द पास्ट, और इस तरह से जब वो पूरी तरह से पास्ट हो गया तब हमको पास्ट में रिटर्न होके देखना पड़ा। व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पीछे लौट के उस पास्ट को देखते हैं। कैन वी बिगिन टू सी हाउ दीज चेंजेस हैपन। बगैर हिस्ट्री पढ़े हुए आप समझ जाएंगे कि ये बदलाव कैसे आया। एंड वी कैन ऑब्जर्व देयर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, और ये इफेक्ट कैसे हमारे आज के प्रेजेंट लाइफ में दे रहा है वो बीता हुआ समय। बाय रीडिंग हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड हैज इमर्ज ओवर लॉन्ग सेंचुरीज ऑफ डेवलपमेंट। हिस्ट्री हमें बताता है कि पिछले हजारों सौ साल में जो डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट के बदौलत आज हम जिस वर्ल्ड में हैं उस दोनों के बीच का डिफरेंस को ये बताता है। तो इस तरह से एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि व्हाई वी शुड रीड हिस्ट्री, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। अंदाजा है कि आप समझ गए होंगे और इतिहास को पढ़ने की चेष्टा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।